आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 34 करेंगे और इस वर्कशीट में आपका चैप्टर 11 है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। जैसे ही वर्कशीट को देखते हैं तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, वो आपको नहीं करने हैं। मानव नेत्र आपको नहीं करना है, ना डायग्राम करना है, ना उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करनी है। समंजन क्षमता भी नहीं करनी है आपको। इस वर्कशीट में जो आपको मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है इस बार, वो है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ये हम शुरू करते हैं पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में। ये एक प्रिज्म है जिसके तिकोना जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल की फॉर्म में, ये प्रिज्म है। ये आप अपनी साइंस लैब में अपने साइंस टीचर के साथ देख सकते हैं। तो जब भी प्रकाश है जो प्रिज्म पे पड़ता है तो उससे उसकी आपतित किरणें होती हैं, प्रकाश है, उनके जो रंग हैं वो आकर्षित पट्टी में विभाजित हो जाते हैं, मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, जिसको हम विबग्योर का नाम देते हैं। विबग्योर को हम देखें बैंगनी, इंडिको, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको इंग्लिश में आप याद रखें विबग्योर को। विबग्योर क्या है इसके नाम? वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनका जो फर्स्ट लेटर है वो सभी कलर बताता है, 7 रंग। और इन रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये जो रंगों की पट्टी आई पूरी की पूरी, जब सफ़ेद रंग 7 रंगों में टूट जाता है तो एक स्पेक्ट्रम में बदल जाते हैं, क्योंकि जो इसका आपतित प्रकाश है, जब ये जैसे ये आपतित किरण है, आपतित प्रकाश है, जब ये विभाजित होकर 7 रंगों में टूटता है उसे विक्षेपण कहा जाता है। और यह विभाजन प्रकाश किरणों के विभिन्न कोणों की तरफ झुकने के कारण होता है। जैसे लाल रंग है उसमें झुकाव कम है, जैसे जैसे हम वॉयलेट की तरफ जाते हैं उसका झुकाव ज़्यादा है। तो विक्षेपण डिपेंड करता है कोणों पर, वो कितने कोण से वो चीज़ रंग है वो झुकता है, या उसको हम उसका एंगल कह सकते हैं। अपवर्तित जो कोण है वो है, और निष्कासित कोण है वो है, निर्गत कोण भी हम कह सकते हैं। बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा झुकता है जबकि लाल प्रकाश कम झुकता है। तो ये इंद्रधनुष की जो प्रघटना होती है, जब इंद्रधनुष दिखाई देता है आकाश में तो वो विक्षेपण के कारण होता है, प्रकाश का विक्षेपण के कारण। ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब प्रकाश विक्षेपण के कारण इन 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो 3 चीज़ें आपने इसमें पढ़ी, एक विबग्योर, एक स्पेक्ट्रम, एक विक्षेपण। ये सारा किन किन बातों पे निर्भर करता है ये हमने बताया। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है इसलिए कम झुकता है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है इसलिए ज़्यादा झुकता है। तो इसके आधार पर आप ये क्वेश्चंस करेंगे। Now the time for the English medium students, and before doing this worksheet I want to tell you that human eye and colorful world, this is your 11th chapter and human eye is not in your syllabus, so no need to do this. Power of accommodation is also not in your syllabus. Then you have to start from here in this worksheet, that is dispersion of white light. This is in your syllabus. When the light falls on the prism, this is prism having different A, B, C, D sides, A, B, C. This is glass prism, and when the light incident on it, then it spread into 7 colors, band of colors, and the sequence of colors observed with the help of Vibgyor. And the first letter shows the name of the color: V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. And this band of color is called spectrum. So this splitting of incident light into different colors is called dispersion, and splitting is due to bending of light rays at the different angles. The violet colors bends most because this wavelength of the violet color is less, so its bending will be more, and the red color wavelength is more, so it bends least. This phenomenon of rainbow is also due to dispersion of light. And the band of these 7 colors formed because of dispersion of light is called as spectrum. So on the basis of this worksheet, you have to do only these questions in your notebook. Not first, second, only second, third and fourth. There is a need of these 2 questions because this is included in your syllabus. I hope you understand the concept of prism and dispersion. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.